नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया के अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भाजपा के निशिकांत दुबे बोले, यह मोदी का 56 इंच का सीना है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पड़ोसी देश के खिलाफ सरकार द्वारा प्रमुख कूटनीतिक उपायों की घोषणा के बाद ये बात कही। दुबे की 56 इंच की छाती वाली टिप्पणी मोदी के संदर्भ में कही, जो कि भाजपा नेताओं द्वारा मोदी सरकार के नेतृत्व में ताकत, साहस व निर्णायकता को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। दुबे ने कहा, पाकिस्तानी सिंधु जल संधि निलंबित करने के भारत के इस कदम से पाकिस्तानी पानी के बिना मर जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद ही कड़ा कदम उठाया है। कल बुधवार देर रात सुरक्षा पर CCS की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 5 प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वहां आज राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। NSC की इस बैठक में सेना के वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री शामिल होंगे, जिसमें भारत के उठाए गए कदमों पर चर्चा होगी और उसके बाद वह जवाबी कार्यवाही करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर पीएम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। पहलगाम हमले को देखते हुए मोदी का ये कार्य पूरी सादगी के साथ संपन्न किया गया। इस पूरे दौरे में नीतीश कुमार मोदी के साथ रहे। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति का अमेरिका में भारी विरोध हो रहा है। 12 राज्यों ने फैसलों को अदालत में चुनौती दी है। राज्यों का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति गैर कानूनी है, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। मुकदमे में न्यायालय से टैरिफ को अवैध घोषित करने, सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को टैरिफ नीति को लागू करने से रोकने के लिए कहा गया है। 12 राज्यों ने कल बुधवार को ट्रंप की टैरिफ नीति को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने न्यूयॉर्क में US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने मुकदमे में कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू की गई नीति ने राष्ट्रीय व्यापार नीति को वैध प्राधिकार के उचित प्रयोग के बजाय ट्रंप की सनक के अधीन छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल बुधवार देर रात एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को न्याय की कटघरे में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन का तेजी से पालन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश के नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में बुधवार को जबरदस्त भूकंप के झटकों से दहल उठा। बुधवार दोपहर मरमरा सागर के नीचे 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने पूरे शहर में अफरा तफरी मचा दी। लोग डर के मारे इमारतों से बाहर भाग खड़े हुए और सड़कों, पार्कों और खुले मैदानों में शरण लेने लगे। 120 से अधिक आफ्टर शॉक से देखे गए, जिनमें से एक 5.9 तीव्रता का था। लगातार आ रहे झटकों से लोगों में और भी ज्यादा दहशत फैल गई है। भूकंप के झटकों में 120 लोग घायल हुए। अधिकतर घायलों को डर के कारण ऊंचाई से कूदने या भागते समय चोट आई है। सरकार ने शनिवार तक सभी स्कूल, कॉलेज हफ्ते भर के लिए बंद कर दिए हैं। चीन अपने स्थानीय समय अनुसार आज 5:17 पर शंचू 20 समानव अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा। क्रू दल में छनतुंग, छन चोंगरुई और वांगचे शामिल है। दल के कमांडर छनतुंग होंगे। छनतुंग शंचो 11 और शंचो 14 उड़ान में भी शामिल थे। चीन की ये 35वीं उड़ान है। क्रू के सदस्य स्पेस स्टेशन में लगभग 6 महीने ठहरेंगे और कई वैज्ञानिक परीक्षण करके स्पेस वॉक भी करेंगे। लॉन्ग मार्च 2 FY-20 वाहन रॉकेट प्रक्षेपण कार्य करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की पर निशाना साधते हुए कहा कि क्रीमिया के मुद्दे पर जोर देकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। ट्रंप ने यह टिप्पणी ऐसे वक्त की जब जेलेंस्की ने संभावित शांति योजना के तहत क्रीमिया को रूस के सौंपने से इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने लंदन में बुधवार देर शाम को अमेरिका, यूरोपीय यूक्रेन अधिकारियों के बीच होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता से पहले किसी भी समझौते के तहत यूक्रेन द्वारा रूस को क्षेत्र सौंपे जाने के विचार को खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा, इस बारे में कोई बात नहीं होगी, यह हमारी भूमि है, यूक्रेनी लोगों की भूमि है।
पहलगाम आतंकी हमले पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद दुनिया भर से भारत को समर्थन मिल रहा है। सभी देशों ने कड़े शब्दों में इस जघन्य नरसंहार की निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता जाहिर की है। इसी बीच अमेरिका एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो रूबी ने कहा कि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर और बिन लादेन के बीच फर्क बस इतना है कि मुनीर महल में रहता है और लादेन गुफा में रहता है। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया यही बनती है कि वे पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने की औपचारिक पहल और असीम मुनीर को आतंकवादी घोषित कर दे। मिशेल रूबी ने कहा, जो हाल इजराइल ने हमास का किया है वही हाल भारत को पाकिस्तान का करना चाहिए। ISI के पूर्ण नेतृत्व को समाप्त कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार देर शाम राज्यपाल CV आनंद बोस का हालचाल जानने के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। TMC प्रमुख ममता ने अपनी पार्टी के सहयोगी मुकुल राय का भी हालचाल जाना, जो उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसे अस्पताल में भर्ती है। ममता ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से बात नहीं की, लेकिन उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों से बात की है। राज्यपाल चिकित्सकों की निगरानी में है, उन्हें कुछ हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। चिकित्सक अच्छे से अच्छे देखभाल कर रहे हैं। एक बार उनकी हालत स्थिर हो जाए फिर उस अगले उपचार के बारे में फैसला करेंगे। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।